बहुत बहुत शुक्रिया रशिका। और जब हम बात विकास की कर रहे हैं, अरपा सम्मान की कर रहे हैं, विस्तार न्यूज का सफर अप्रैल में 2 साल का हो जाएगा और इस 2 साल में आप सबने बहुत प्यार दिया है और इस प्यार के लिए हम आत्मविभोर हैं। हम बहुत धन्यवाद अदा करते हैं और तालियों के साथ इस सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं धर्मजीत सिंह जी, बीजेपी के विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं और हमेशा विकास की भी बात करते हैं और सत्ता पक्ष को विपक्ष को बहुत करीबी से देखते हैं, क्योंकि दोनों ही पक्ष में मजबूती दावेदारी रही है और दोनों पक्ष में जानते हैं कि राजनीति की विसात क्या बिछाई जाती है। रजनी सिंह जी पूर्व विधायक हैं, सहकारी बैंक की अभी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। रजनी सिंह जी, गलत तो नहीं बोला मैंने आपके बारे में? बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले धर्मजीत जी आपसे सवाल करना चाहूंगा कि जब हम लोग विकास की बात करते हैं, हर इंसान कहता है विकास हो रहा है, लेकिन उसके निजी जीवन में विकास का कितना परिणाम मिल रहा है ये वो कभी अच्छा अनुभव करता है, कभी अच्छा अनुभव नहीं करता है। आपकी नज़र में विकास की परिभाषा क्या है? आपकी नज़र में छत्तीसगढ़ का जो विकास हो रहा है उसमें क्या बदलाव आया है पिछले 2-3 वर्षों में? आपकी नज़र में 2026 कैसा होना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। विस्तार न्यूज़ का बहुत ज़बरदस्त विस्तार हो रहा है और पिछले कार्यक्रम में मैं नहीं आ पाया था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के विकास की और बिलासपुर के विकास की बात है, मुझे इस बात का गौरव हासिल है कि मैं मध्य प्रदेश में भी विधायक था और जब छत्तीसगढ़ बना तो जसपुर हाल के सामने कपड़े के टेंट वाले विधानसभा में भी बैठ करके छत्तीसगढ़ के विकास के सपनों को देखने का अवसर मिला। फिर उसके बाद तीसरी विधानसभा जो थी उसमें भी बैठा, अभी जो चौथी विधानसभा बनी उसमें भी बैठा। तो इन 25 वर्षों में मैंने खट्टे मीठे बहुत से अनुभव प्राप्त किए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो छत्तीसगढ़, जो बस्तर केरल से बड़ा है, बहुत सुंदर है, लेकिन नक्सलियों के कारनामों के कारण वो बहुत पिछड़ा है। अबुझमाड़ नाम ही पड़ा है वहाँ, आज वो ख़त्म होने की स्थिति में है। वहाँ अब टूरिस्ट आएंगे, वहाँ के ज़रा चुप कराएंगे, उधर कौन लोग बोल रहे हैं? हाँ, थोड़ा सा शांत रहें। विधायक जी कह रहे हैं कि थोड़ा सा शांत हो जाएं तो मैं और अच्छी विकास की बात कह सकता हूं। मेरा ध्यान आपकी तरफ जा रहा है साहब। जी 2 मिनट के लिए। सैकड़ों नक्सली मारे गए, सैकड़ों नक्सली सरेंडर किए, कुछ लोग और तरीके से निपटा दिए गए। तो बस्तर सुंदर हो गया है, छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा तो किसी भी प्रदेश में विकास का पहला पैमाना होता है वहाँ पर शांति होना चाहिए। और अब हम एक शांत छत्तीसगढ़ प्रदेश की परिकल्पना करके अपने विकासों के नए आयामों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपने चूंकि विधायक जी ऐसे विषय को छू लिया है जिस पर बात करना जरूरी है, क्योंकि एक रिकॉर्ड बना है इस साल पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा नक्सली मारे गए हैं, सबसे ज्यादा नक्सलियों का आत्मसमर्पण हुआ है, सबसे ज्यादा नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। 256 नक्सली मारे गए हैं, 1562 का आत्मसमर्पण हुआ है और अगर गिरफ्तार की बात की जाए तो लगभग 884। ये एक बड़ा रिकॉर्ड है और ये आप सोचिए कि इसलिए नहीं है कि मारे गए समर्पण हो गया, ये शांति की दिशा में छत्तीसगढ़ का बदलता हुआ स्वरूप है। विधायक जी, इससे जुड़ा हुआ मैं सवाल आपसे पूछूंगा, लेकिन मैं रजनीश सिंह जी को भी चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। रजनीश जी, आपने अभी हाल ही में नई जिम्मेदारी संभाली है और किसानों के लिए सहकारिता बैंक की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और सहकारिता वो विभाग है जिसको खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह जी संभालते हैं, उनके पास ये भी विभाग है। किस तरह से किसानों की मदद सहकारिता के द्वारा किया जा रहा है और क्या आप महसूस करते हैं कि कुछ और बदलाव की जरूरत है? सबसे पहले बिलासपुर में विस्तार न्यूज के सम्मानीय ज्ञानेंद्र तिवारी जी, ब्रजेश जी और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। विस्तार न्यूज़ ने जो 2 साल की बेमिसाल यात्रा इस मीडिया के माध्यम से की है, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, बहुत सराहनीय प्रयास है। और आज आप अरपा विस्तार सम्मान कर रहे हैं, बहुत अच्छा
विषय पर विषय विशेषज्ञों को जो जागरूकता की दृष्टि से कार्यक्रम कर रहे हैं, निश्चित रूप से इससे हमारे बिलासपुर नहीं अपितु छत्तीसगढ़ के प्रत्येक वर्ग को इससे लाभ मिलेगा। आपने पूछा कि सहकारिता का क्षेत्र, चूंकि सहकारिता का क्षेत्र मुख्य रूप से किसानों से जुड़ा हुआ ये लगभग 100 साल पहले का बैंक है, बिलासपुर का बैंक। इसके शानदार इतिहास, गौरवशाली इतिहास रहा है और मुख्य रूप से किसानों के लिए ही ये बनाया गया था। और आज हम कह सकते हैं कि अभी जो सबसे बड़ी छत्तीसगढ़ सरकार की संवेदनशील योजना है धान खरीदी, जिससे छत्तीसगढ़ के अन्नदाता लगभग 27 लाख से ज़्यादा किसान जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी ये साल भर की उनकी कमाई का एक जरिया होता है। और उस धान को हम लेने के लिए लगातार सतत प्रयास कर रहे हैं। बिलासपुर ज़िले में बहुत ज़्यादा डिटेल ना बताते हुए 538 जो खरीदी केंद्र हैं, लगभग 58 इसके बैंक के शाखाएँ हैं। इसके माध्यम से पूरे रायगढ़ छोड़ दें तो बिलासपुर संभाग इसमें 6 जिले इसमें आते हैं। तो सब जगह धान खरीदी के लिए लगातार प्रयास है, बेहतर प्रयास हो रहे हैं। उनके पैसे के भुगतान के लिए जो बेहतर से बेहतर हो सकते हैं वो हो रहे हैं। किसानों की समस्या को लेकर के जो भी चीज़ें आ रही हैं, लगातार हमारे अधिकारी, हम सब लोग और सरकार लगी हुई है। और निश्चित रूप से बैंक का भी काम है, तो हमारा प्रयास रहेगा पहला किसान और दूसरा बैंक। बैंक जुड़ जाता है तो उस हिसाब से हमारी कुछ बैंक के सामने हमको कुछ चीज़ें दिखती है, उस हिसाब से इसको सुविधा देना और आम नागरिक को भी, हमारे बुद्धिजीवियों को भी, इसमें प्रबुद्ध नागरिकों को भी इस बैंकिंग सेवा में, कोऑपरेटिव सेक्टर में जोड़ना, ये दोनों प्रमुख रूप से अभी प्राथमिकता रहेगी। बहुत बढ़िया। ये लक्ष्य 2026 के लिए, आगे आने वाले वर्षों के लिए है। लेकिन धर्मजीत जी, आपने नक्सलवाद का जब जिक्र किया तो ये भी जिक्र आता है कि चूंकि आपने खुद बताया कि आप मध्य प्रदेश में भी विधायक रहे, जब छत्तीसगढ़ बना तब भी विधायक रहे, यानी कि आप कांग्रेस में भी रहे, फिर जोगी कांग्रेस में भी रहे, आप बीजेपी में भी रहे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं सब लोगों से कि क्या छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म होगा? ये कोई सोच सकता था? आप लोगों ने कभी सोचा था कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा? ये जितने सिर नामे हिलाए जा रहे हैं, ये आज संभव हो रहा है। कितना डिफरेंस है सोच में तीनों जगह। देखिए, लीडरशिप अगर बहुत स्ट्रांग हो तो नक्सली क्या कोई भी ख़त्म हो सकता है जो आतंकवादी गतिविधि करे। मुझे इस बात को कहने में खुशी हो रही है कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने यह संकल्प लिया कि न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में लाल आतंक को ख़त्म किया जाएगा। और उस दिशा में सबसे ज़्यादा प्रभावित हम थे और हमारा पूरा विकास रुक रहा था। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने उनके संकल्प को स्वीकारा और हमारे बहादुर जवानों ने पूरी ताकत से हमला किया। सेनापति अगर जब बोले हमला ठीक से करना है तो होगा, इसमें भी बहुत पॉलिटिक्स होती थी कि कोई मुहिम चलाना है क्या, तो ऊपर से आता था नहीं अभी रहन दो सब ठीक है। किसका आता था फोन? कई लोगों के दबाव आते थे पहले। तो अब जब एक बार तय हो गया, लकीर खींच दी गई है, स्लोगन मिल गया है कि खत्म कर दो, तो खत्म कर दो, खत्म होगा। आज जनता ये भी विधायक जानना चाहता हूं, मैं आपको इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूं, आपने कहा फोन आता था, तो ये फोन आने की सोच क्या थी? मैं नाम नहीं पूछ रहा हूं, नाम बताने में शायद आप असहज हो, लेकिन सोच क्या थी? देखिए, देना, जवानों के खून बहने देना। एक जानकारी आती थी कि कहीं पर नक्सलियों का मूवमेंट हो रहा है, वो सूचना ऊपर जाती थी पहले, तो वो कहा जाता था अभी ठीक चल रहा है, चलने दो, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी तो खोज खोज के मारो, बिल के अंदर घुसे हैं वहाँ से निकाल के मारो, पाताल से निकाल, कहीं भी हो, आकाश पाताल धरती नभ थल जल जहाँ पर भी हो, खोज के मारो। और ये जरूरी है, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले यहाँ शांति होना चाहिए। और हमारे कांग्रेस और जोगी कांग्रेस से बीजेपी की सोच ज़्यादा अच्छी है, ये कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, इसमें मैं लीडरशिप की बात किया। जो भी लीडर उस वक्त इसको ऑपरेट करता होगा या कंट्रोल करता होगा, उसको इतने हिम्मत से, जैसा अमित शाह जी बोले हैं, अगर वो बोले होते तो ये घटना कब से खत्म हो गई होती। तालियां बजनी चाहिए भाई।
नक्सलवाद के खात्मे के लिए इच्छा और ये शक्ति लगभग क्या होती खत्म है। ये विधायक जी बता रहे हैं। कल भी एक खूंखार नक्सली मारा गया, हाँ गया पुअर्ती गांव का हिडमा नक्सली। और ऐसे लोगों के मरने पर बहुत अफसोस होता है जब जेएनयू में उसके समर्थन में नारे लगाए जाते हैं, जलाई जाती है, मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, इंडिया गेट पर प्रदर्शन होता है। हमारे 25 बड़े नेता मारे गए, हमारे प्रदेश के कई निर्दोष लोग मारे गए। वो दिल्ली वालों को क्या मालूम है कि यहाँ कौन क्या किया है। बड़ी बात है और ये बात सही है। और इस दिल्ली तरीके वालों से को या कहीं के जो लोग बेकार खेलता का है सस्ती वही लोकप्रियता समझता है। लेने के लिए, मीडिया में आने के लिए, हाँ ये 2 मोमबत्ती जलाने से हिडमा का आतंक खत्म नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात है। इसलिए जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनको सोचना भी पड़ेगा। सोचना हमारे जवान अपना जान देते हैं। 74 जवान को मार डालने वाले, हिडमा के मौत पर जश्न मनाने वाले लोग इस देश के शुभचिंतक हो सकते हैं? कभी नहीं। विधायक जी मैं लौट रहा हूं आपके वहां पास। तो जेएनयू को तो बंद करके वहां अस्पताल खोल देना चाहिए। वहां तो सिर्फ देशद्रोही पैदा हो रहे हैं। एक 20 सेकंड का एक सवाल, मैं मेरी कमांड आ रही है क्लोज करिएगा, लेकिन 20 सेकंड का आपसे जवाब इसलिए चाहता हूं क्योंकि सहकारिता में कई बैंक जो है लोन देते किसानों को, वापसी में समस्या आती है। आप भी वो एनकाउंटर कर रहे हो, उसको कैसे दूर किया जा सकता है? नहीं, अभी पिछले कुछ समय से जब धान खरीदी बैंक से हुआ है और जो लोन दे रहे हैं तो लगभग लोन सब वापस आ रहे हैं। बहुत कम समस्या है किसानों का लोन। किसान ईमानदार होता है, हमेशा से लोन किसान ईमानदार है, अन्नदाता है, ईमानदार है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? और वो लोन बहुत ईमानदारी से देता है और कहीं कहीं थोड़ा बहुत होगा, नहीं तो मैं कह सकता हूँ 99.9% लोन वसूली। बड़ी बात है। बहुत तालियों के साथ इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मजीत सिंह जी और रजनीश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।